स्वागत है आपका उदित फार्मा जॉब में एक और नए अपडेट के साथ। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी अभी गुजरात की तरफ से एक नई वैकेंसी देखने को मिल रही है, जहां के आपका पोस्ट होने वाला है 266 पोस्ट पे आपका वैकेंसी आया हुआ है। एलिजिबल होंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट, बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंतिम तक देखिएगा कि क्या अपडेट रहने वाला है जी। बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी का वैकेंसी निकल कर आ रहा था। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जस्ट हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिए हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको सारा कुछ एक और नई वेबसाइट टाइप में, जैसा कि आपका गुजरात का ही वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ फिलअप इस पे किया जाता है इस पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखिए करंट एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे व्यू ऑल क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो GSSB के तरफ से आया हुआ है, तो जस्ट इस पे हम क्लिक कर लेंगे और यहीं पे देखिए जितनी भी वैकेंसी आती है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है जूनियर फार्मासिस्ट का वैकेंसी, इसको हम कर लेंगे डिटेल्स में देखने के लिए क्लिक। तो ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए आपका सारा कुछ डेट वगैरह भी दे दिया है एंड मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसमें पोस्ट वगैरह कितना। ये देखिए सारा कुछ लैंग्वेज गुजराती में लिखा हुआ है, हम इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में और इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आप उससे समझिएगा, उससे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आइए हमारे PDF पे देखते हैं क्या रहने वाला है। तो जस्ट हम यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं एंड अपना PDF यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हम PDF आपको सिंपल वे में समझाने के लिए बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन ले लेते हैं ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाए। ठीक है, देखिए गुजरात फार्मासिस्ट की तरफ से एक नया वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पद का नाम है आपका जूनियर फार्मासिस्ट। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एंड विभाग आपका जो कौन सा विभाग में आपका आया हुआ है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग गुजरात सरकार की तरफ से। कुल पद यानी 266 वैकेंसी, मैं भी आपको बता रहा था 266 वैकेंसी पे आया हुआ है, 266 वैकेंसी। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ए में बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए, या फिर फार्म डी और या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब ये देखिएगा ये जो दोनों है इसमें बिना एक्सपीरियंस का चलेगा, लेकिन जो डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हुए हैं उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वो भी अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो होना चाहिए सरकारी अस्पताल या किसी डिस्पेंसरी से या फिर फार्मासिस्ट या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से। साथ में जरूरी है आपका कंप्यूटर बेसिक नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए, गुजराती और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको, फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन का कहीं भी फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते। और ये देखिए पांचवें में एज सीमा यानी कि एज लिमिट का बात करेंगे तो सामान्य आयु 18 से 35 वर्ष तक लिया है। अब इसमें क्या है कि OBC में और SC और ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और महिला उम्मीदवार यानी कि जो अब लेडीज लोग हैं, जो अपना वुमेन्स लोग हैं, वो उनके लिए अतिरिक्त छूट दिया गया है। दिव्यांग के लिए 10 से 15 साल तक का छूट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन सेवा अवधि प्लस 3 साल के आपको यहाँ पे ये नौकरी रहने वाला है। और सैलरी का हम बात करेंगे तो सैलरी आपका पहले 5 साल में फिक्स किया गया है, 40,800 रुपये प्रति महीना आपको मिलेगा। बाद में रेगुलर पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका 29,200 से लेकर के 92,300 तक, 7th पे कमीशन तक आपका रह सकता है। तो इस भी विशेष ध्यान रखिएगा। जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो सबसे पहले 90 मार्क का होगा, रीजनिंग में आएगा, मैथ आएगा और करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश, गुजराती, ये 30 नंबर का आपका अलग आएगा। 30 नंबर का 90 नंबर का आएगा पार्ट ए में। पार्ट बी में बात करेंगे 120 नंबर का, तो फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चंस 120 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। नॉन फार्मा में आपका दे दिया गया रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर, और ये फार्मा में आपका दिया गया है फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन सारा कुछ, जो भी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी के होंगे उसके अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन पार्ट बी में आपका आएगा। टोटल मार्क्स होना चाहिए 210, टोटल मार्क्स 210 का है, और टाइम आपको मिलेगा इसका 3 घंटा, 3 घंटा के लिए आपको एग्जाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्क भी है, हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक कटेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप गलती करते हैं तो अगर 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन को काट दिया जाएगा जो सही रहेगा, अगर आप गलत करते हैं निगेटिव मार्क है, ठीक है जी। चयन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे मैं बता दूंगा, लिखित परीक्षा होगा, CBT बेस्ड या फिर OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर पे आपका पेपर होने वाला है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और आवेदन का तिथि इसका है 6 जून से लेकर के आपका 25 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और आवेदन का जो फीस है आपका जनरल वालों के लिए 500 रुपए, और फिर SC ST OBC EWS फीमेल यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और EWS और फीमेल यानी जो भी लेडीज लोग होंगे उनके लिए 400 रुपए, जो भी वुमेन्स लोग अप्लाई करेंगे। एग्जाम देने के बाद फीस वापस मिल सकती है। देखिए एग्जाम दे देंगे उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन वगैरह होता है तो ये फीस आपको वापस मिल जाएगा। आवेदन कैसे करना है यहाँ पे वेबसाइट का लिंक हम दे दिए हैं और स्टेप में आपको यहाँ पे बता दिए हैं।
ओजस वेबसाइट पे आपको जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, GSSB जिससे भी हम होकर के आए हुए हैं इस PDF पे वो वही क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म भरना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, सबमिट करना है और प्रिंट करके रख लेना है, या फिर सेव एज PDF करके आप रख लोगे जरूर से जरूर। अब जरूरी बात इसमें ध्यान रखना है, गलत जानकारी देने पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, विशेष ध्यान। फाइनल कंफर्मेशन के बाद करेक्शन नहीं होगा, विशेष ध्यान। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है जॉब ज्वाइन करने से पहले भी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। फाइनल समरी अगर हम अपना को कहना चाहे तो यह गुजरात सरकार की फार्मासिस्ट सरकारी नौकरी है, जिसमें डी फार्म बी फार्म वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 40,000 से शुरू होकर के 92,000 तक जाएगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और या भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो उदित फार्मा जॉब के पे आप आ सकते हैं। उदित फार्मा जॉब पे आपको सारा कोर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। और आप इस राइटिंग को गेस मत करना कि सर आप लिख क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि हम पेन टैब नहीं लगाए हैं, माउस के अकॉर्डिंग पकड़ के बता रहे हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हो रहा है जी। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही जी, बाय बाय।